बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल बकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट MTH 100 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2021, जिसके टोटल मार्क्स 15 हैं और अगस्त 8 जो है इसकी 2021 की लास्ट डेट है। वही आपके लेक्चर 29 से 34 लेक्चर्स तक ये असाइनमेंट आई है और आपने जो है इसको टाइप करना है MS वर्ड के ऊपर। तो ये बात आप याद रखिएगा, यूजिंग मैथ टाइप सॉफ्टवेयर या इक्वेशन जो है आपके पास एडिटर एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड का, उसमें आपने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, उसका ए पार्ट है हमारे पास एक्सपेंड x प्लस वाई की पावर 9, और ये हमारे पास कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम। हम जो है इसको एक्सपेंड करते हैं। अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा इसका NC0। तो n यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, n आपके पास है 9, तो आपने 9C0 से आपने स्टार्ट करना, 9C0, और x की पावर आपने 9 रखनी है और y की पावर आपने 0 रखनी है। और वो 0 रखते हैं, लेकिन वो क्या होती है, 0 जो है y की पावर 0 की वजह से वो 1 हो जाता है, तो इसलिए वो इसको यूज़ नहीं कर रहा। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आप ना लिखें तो बेहतर है। वाई नॉट, मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा। प्लस 9C1 करना है आपने फिर, और x की पावर में जैसे 9 से स्टार्ट किया, y को 0 से स्टार्ट किया, y की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, इसलिए 1 है तो 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ बस, ठीक है। x की पावर में से एक माइनस करते जाना है, और y की पावर 0 थी उसमें एक ऐड करते जाना। चलिए आप लिख दें, आपको समझाने के लिए एक दफ़ा लिख देते। फिर प्लस 9C2, फिर आपने क्या करना है, x की पावर में एक माइनस कर देना है और y की पावर में आपने ऐड कर देना है। फिर प्लस 9C3, x की पावर में एक माइनस कर देना है, y की पावर में एक प्लस कर देना है जी। फिर 9C4, x की पावर आपने क्या कर देनी है, 5 कर देनी है, और y की पावर आपने क्या कर देनी है, 4 कर देनी है। फिर मैं नीचे यहाँ पे लिखने लगा हूँ 9C5 पे आप पहुँचेंगे तो x की पावर आपने कम करनी है तो वो 4 हो जाएगी, और y की पावर आपने क्या करनी है, वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अच्छा जी, अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि यहाँ पे जो है हमारे पास प्लस, यहाँ पे 9C6 हो जाएगा, x की पावर हमारे पास 3 हो जाएगी, और y की पावर क्या हो जाएगी, एक ऐड होके 6 हो जाएगा। फिर प्लस 9C7, x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो माइनस होके 2, और y की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7। प्लस 9C8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर जो है वो x1 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे y की पावर 8 आ जाएगी। 1 जो है वो मोस्टली लिखा नहीं जाता, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, यानी x की पावर 1 हो तो उसको हम x ही लिखते हैं। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास 9C9 जो है ये होगा हमारे पास x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की पावर जो 8 है ये क्या हो जाएगी, y की पावर यहाँ पे सॉरी x की पावर 0 हो जाएगी, और y की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास जो है यहाँ पे कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे NCR का फार्मूला, अगर मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ, NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसा कि चले मैं 9C2 जो है इसको सॉल्व करता हूँ, 9 का फैक्टोरियल ओवर
आर यहाँ पे है 2 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये इसको सिंप्लीफाई आप कर लें तो 9 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल एंड 7 का फैक्टोरियल आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9, 8 और 7 पे आप आगे रोक के फैक्टोरियल कर लें। 2 का फैक्टोरियल 2, 7 का फैक्टोरियल, ये कट के 2 1 2 2 4 8 और 9 4 आर 36। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं इस्तेमाल कर रहा, हम टाइम को बचा रहे हैं, हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। आप भी कर सकते हैं। 9 और हमारे पास है सी, ये शिफ्ट सी 0 क्या आया 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये भी y की पावर नोट 1, तो ये सिर्फ बच जाएगा x9 प्लस। अब हम बात करते हैं 9c1, यहाँ पे जो है हम देखते हैं 9c1 क्या आंसर आया, 9 आ गया प्लस 9x की पावर 8 और y। ऐसे ही अब हम 9c2 देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 36, जैसे हमने ये भी निकाला 36 ऐसे मैन्युअली, तो ये हमने कैलकुलेटर के साथ निकाल लिया। 36 y की पावर 7 y2 प्लस 9c3, 9 शिफ्ट c3, तो हमारे पास ये आ जाएगा 84, तो ये बन जाएगा x की पावर 6 एंड y की पावर 3 प्लस 9c4 है, नेक्स्ट 9c4 126, x की पावर 5 y की पावर 4। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 9c5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 126। ये एक बात याद रखिएगा, ये 4 + 5 9, और अगर इधर भी 4 + 5 वो कर रहा है तो वो दोनों का आंसर क्या होगा, अगर सेम होंगे, ये जैसे ये 5 और जगह ही चेंज है तो ये आपका क्या हो जाएगा 126। तो ये सेम है। आगे आपके पास x की पावर 4 और y की पावर 5 प्लस 9c6, 9c6, तो ये 84, x की पावर 3 y की पावर 6 प्लस 9c7, 9c7, हमारे पास आंसर आ जाएगा 36 x² y 7। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इनका आंसर, जैसे ये 9 और 7 है और ये भी है हमारे पास, यानी ये 2 7 थे और ये 7 2, इन दोनों का आंसर आप देख लें 36 है। आगे आप देखेंगे 9c8 का आंसर आप देखें तो 9 आता है। अभी हम देखते हैं 9 शिफ्ट c और 8, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। वही बात मैंने जो आपको बताई, तो यहाँ से फिर दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे 126 84 36 9 1, तो ये आप लिख सकते हैं x y की 8 और आगे 1 आना है आंसर, तो ये आप लिख सकेंगे y की पावर 9। तो ये आपके पास एक्सपेंशन है, बड़ा ही खूबसूरत एक्सपेंशन आपको जो है नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है कि आपने क्या करना है, डिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ x² y7 एंड यहाँ पे है x की 7 y की 2। जैसे ये था और हमारे पास ये था, तो आपने वो बताना ही है। तो ये तो किया हुआ है, पहले ही हमने फाइंड किया हुआ है, ये भी 36 है और ये भी 36 है। तो ये इसका फार्मूला आपने जो है वो ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका 9c2 था फार्मूला और इसका जो है ये 9c7 फार्मूला था। तो इसका सिर्फ कोएफिशिएंट ही बताना था, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, 2x की पावर 5 में ये जो 2 होता है ये आपका क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। तो ये उसने कहा था निकालें इन दोनों का, तो वो हमें पता है। द कोएफिशिएंट हमने ऊपर निकाला, द कोएफिशिएंट ऑफ x² y7 is 36 and
the coefficient of x7y² is also 36। तो आप जो है ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप दोबारा लगा सकते हैं 9c2, तो आप लिख सकते हैं 9 का फैक्टोरियल और उसके बाद जो है 2 का फैक्टोरियल और 7 का फैक्टोरियल। मैंने जैसे आपको बताया था आंसर जो है वो कितना आ रहा है 36। और 9c7 का जब आप लगाएंगे तो ये भी 9 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल और 9 - 1 2 का फैक्टोरियल, ये भी आंसर क्या आएगा आपके पास 36। तो ऐसे ये बी पार्ट जो है आपका जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये भी जो है आपका जो है ये सॉल्व हो चुका है जी। हमारे पास सी पार्ट है, एवेल्युएट 1.2 की पावर 9। तो ये आपने ये बात याद रखिएगा, आपने ऐसे नहीं कर देना 1.2 की पावर 9, आपने ऐसे नहीं आंसर निकाल लेना ये कैलकुलेटर के साथ, ऐसे नहीं करना। हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है क्योंकि ये टॉपिक जो है उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। हम सबसे पहले इसको 1.2 को लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.2 लिख सकते हैं हम 1.2 को, और जो है हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे 9c0। यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि 1 की पावर 9 और 0.2 की पावर 0 ये हम करते हैं, लेकिन अब जो है वो 1 की पावर 9 जो है ना, 1 की पावर 9 वो 1 की पावर 9 1 नहीं रहेगी, आगे 1 की पावर 8 1 नहीं रहेगी, तो मैं वो लिख नहीं रहा, ये बात आप याद रखिएगा। मैं सिर्फ इस 0.2 की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, बस इसी को लिख रहा हूँ। तो आपने भी इसी को लिख के और सिंप्लीफाई कर लेना है। मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो जो है आपके पास जो है ये कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है, 9c0 आपने जैसे हमने पहले आंसर निकाला था इसका 1 आया था, तो ये पूरी टर्म 1 रहेगी, प्लस यहाँ पे 9 आंसर आया था और यहाँ पे आ जाएगा 0.2 प्लस 9c2 का हमने इससे पहले अभी आंसर निकाला, शिफ्ट c2 36 आंसर आया था। तो ये 36 और 0.2 का स्क्वायर एंड 9c3 का हमने जो है आंसर पहले निकाला था, तो क्या आया हमारे पास 84 0.2 की पावर 3 एंड देन जो है हमारे पास आंसर आया था, आपको याद होगा 126। तो मैं दोबारा आपको शो करवा देता हूँ 9c4 126 0.2 की पावर 4 आगे फिर आया था, रिपीट होने शुरू हो जाएंगे 126 0.2 की पावर 5 प्लस 84 जो है हमारे पास आंसर आया था वो है 0.2 की पावर 6, फिर आना है हमारे पास 36 0.2 की पावर 7, फिर आना है हमारे पास प्लस क्या आएगा 9 0.2 की पावर 8 एंड देन आएगा 1 और 0.2 की पावर 9। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.159780352। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो है अगर आप इसको सिंप्लीफाई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता, तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारा एक अभी सवाल बाकी है। अगर आप मुझसे जो है MTH 100 की क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। मैं आपको फाइनल टर्म की तैयारी जो है वो अच्छे से करवा दूंगा जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 यूजिंग सम और डिफरेंस फार्मूला फॉर टेंजेंट। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये हमारे पास जो इसके मार्क्स हैं वो कितने हैं 5 में। तो ये जो है हम जानते हैं tan 75 जो है हम इसको लिख सकते हैं tan, अगर आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 45 डिग्री। तो वी नो डैट, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, वी नो डैट आप जानते हैं tan a प्लस बी या अल्फ़ा जमा बीटा कर लें तो ये बराबर होता है tan a प्लस
tan b ओवर 1 माइनस tan a और tan b। ठीक हो गया जी। तो फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे tan 30 प्लस tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 30 एंड tan 45 डिग्री। हम कैलकुलेटर से tan 30 की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास आ गई 3 का स्क्वायर रूट बाय 3। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम 3 के स्क्वायर रूट को 2 टाइम 3 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और आंसर आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस tan 45 की कीमत आपको कैलकुलेटर से शो करवाता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 और ये 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट एलसीएम लेने से ऐसे इधर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। ये आपके पास जो है अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, चले मैं 3 का स्क्वायर रूट लिख देता हूँ पहले प्लस 1 बाद में और 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1। तो ये आपका क्या है tan 75 का जो है ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप स्टूडेंट MTH 100 की मुझसे रीज़नेबल फ़ी के साथ अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप जो है मुझसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।